पिछले दिनों 90 दिन के अंदर कब्जा ग्रुप से ज़मीनें लेकर उन लोगों को वापस करने का आर्डिनेंस बना था कि जो साल से अपने मुकदमात लड़ रहे थे, लेकिन उनकी ज़मीनें उनको वापस नहीं मिलती थी क्योंकि उनके मद्दे मुकाबल बड़े तगड़े लोग थे, बासर थे। हाई कोर्ट ने मगर फैसला दे दिया और इस आर्डिनेंस को मुअत्तल कर दिया है। इस पर पूरे मुआशरे के अंदर, पंजाब के अंदर एक बेचैनी सी है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह की अब बातें कर रहे हैं कि हमारी अदलिया ने जब गरीब का हुकूमत ने साथ दिया है, उसकी ज़मीनें उसको वापस दी हैं, तो इस मौके पर बजाय इसके कि उनके केसों का बरसों पहले फ़ैसला हो जाता, वक्त पर फ़ैसला हो जाता, और आज अगर हुकूमत ने कोई ऐसा इक़दाम उठाया था तो हाई कोर्ट ने उस आर्डिनेंस को मुअत्तल कर दिया। मुझे बताएं, ये आर्डिनेंस के अंदर ये जो बनते हैं, हमारी हुकूमतें जो बनाती हैं, इनके अंदर ऐसी क्या खामी होती है कि हाई कोर्ट की ग्रिप में आ जाते हैं या वकला उसको पकड़ लेते हैं और कानून की जब अदालत उस पर फैसला करती है तो वो केस जो है, वो आर्डिनेंस जो है वो मुअत्तल होकर रह जाता है, बेअसर हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है। मैं इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि जो आर्डिनेंस रिसेंटली प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आया था तो वो हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। एक हिस्सा यह है। दूसरा हिस्सा यह है कि ये आर्डिनेंस बनते कैसे हैं। मैं सबसे पहले आपका जो पहला सवाल है उसको आखिर में जवाब दूंगा और आखिरी हिस्से का पहले जवाब देना पसंद करूंगा। सबसे पहले बात यह है कि बहुत ज़्यादा अभाम पाया जा रहा है लोगों में कि ये आर्डिनेंस हाई कोर्ट ने क्यों ख़त्म कर दिया है। सबसे पहले तो एक बात इम्पॉर्टेंट है कि हम समझ लें, उसके बाद फिर हमें चीज़ों की आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि कवानीन बनते कैसे हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट क्या करते हैं, कंसल्टेंट हायर करते हैं। अगर डिपार्टमेंटल लॉ बन रहा है, वो क्या करते हैं, कंसल्टेंट, लीगल कंसल्टेंट्स को या लीगल फर्म्स को कह देते हैं कि ये हमें कानून बना कर दें, ये हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हमारे हदायत हैं, इन हदायत के सांचे में हमें कानून बना के दें। लीगल कंसल्टेंट्स क्या करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि कोई ऐसा ड्राफ्ट ना बनाए जो आइन और इस्लाम के मुतसादिम हो। अगर आइन और इस्लाम के मुतसादिम कोई भी शिक आएगी तो वह कानून जो है उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, वो उसको हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है, खासतौर सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है। ठीक है। अगर अब बात ये आ जाती है कि ये जो कानून बना था 90 दिन वाला, ये कैसे बना? पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए, अवाम की खुशनुदी हासिल करने के लिए उजलत में कवानीन बनाए जाते हैं। कवानीन बनते हैं अवाम की फलाह के लिए, अवाम की भलाई के लिए, लेकिन अगर उनमें आपकी अपनी प्रमोशन होगी उन कवानीन के अंदर, तो वो कवानीन जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, वो अमलन नाफिज नहीं हो सकती। इसमें क्या प्रमोशन का पहलू आ गया? सर मैं इसको प्रमोशन की वजह से इसको मुअत्तल किया गया है। उसमें उजलत में कि हमें पॉलिटिकल स्कोरिंग हमारी आए, तो कवानीन बनाने के लिए सबसे पहले जब कोई कानून बनाया जाता है, कोई फर्म अगर कोई मसवदा तैयार करती है, कोई ड्राफ्ट बनता है, वो डिपार्टमेंट में जाता है या असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में जाता है। स्टैंडिंग कमेटी एक्चुअली उस कंसल्टेंट्स के साथ डायरेक्टली इंगेज होती है जो कानून बना रहे होते हैं या ड्राफ्ट बना रहे होते हैं। अच्छा, वो जो ड्राफ्ट बनता है वो बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास चला जाता है। अच्छा, स्टैंडिंग कमेटी का काम है उसकी स्क्रूटनी करे। उसमें स्क्रूटनी का एक जो है स्क्रूटनी कमेटी अलग से होती है, वो हर चीज़ को बारीक बीनी के साथ देखती है। अब होता यह है, कोई भी अगर डिपार्टमेंटल लॉ बनता है तो वो एग्जेक्टिव के पास जाता है। एग्जेक्टिव का जो लॉ डिपार्टमेंट है उसमें एग्जेक्टिव अपनी मर्जी से चेंजेस करवाते हैं उस कवानीन के तहत। जो एक ड्राफ्ट बन के आता है जो अवाम की मंशा और फलाह के लिए होता है, उसमें क्या करते हैं, ये एग्जेक्टिव बैठ के उस कवानीन में ट्रिम कर देते हैं, अपने अख्तियारात बढ़ा देते हैं, और जो कंट्रोल है तकरीबन कानून का वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन कानून के मुताबिक ही अपने इख्तियारात बढ़ाते होंगे ना? जी बिल्कुल, वो भी कानून के मुताबिक ही कोशिश करते हैं, लेकिन वो कवानीन कोशिश में वो जो कवानीन बनाए जाते हैं, जब वो जो ड्राफ्ट बनता है वो मुतसादिम हो जाता है आइन की किसी भी आर्टिकल के खिलाफ अगर कोई भी कानून बनेगा तो वो कानून एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसकी कोई अमलन हैसियत नहीं। आपकी इस बात से तो ये सवाल पैदा होता है, हमारे जितने एग्जेक्टिव हैं क्या उनको आइन का नहीं पता कि आइन से मुतसादम वो सारे अपने अगर एग्जेक्टिव को पता होता तो 175 आर्टिकल 175 का जो आइन पाकिस्तान का 175 आर्टिकल है, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि एग्जेक्टिव का अख्तियार अलग है। एग्जेक्टिव कभी जुडिशियल अख्तियारात नहीं लेगा, ना ही जुडिशरी और एग्जेक्टिव को आपस में गड़मड़ किया जाएगी। सिमिलरली जुडिशरी को पाबंद किया गया है कि वो एग्जेक्टिव वाले काम नहीं कर सकते, एग्जेक्टिव वाली अथॉरिटी है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, एग्जेक्टिव जुडिशरी की एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जो ये बाइफर
बाइफरकेट कर दिया गया है, बिल्कुल बाइसेक्ट कर दिया गया है दोनों अख्तियारात को 175 में। ये तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन क्या हुआ है कि एक कानून बनाया गया है, उस कानून में अपील का हक भी नहीं दिया गया। अपील का हक था ना, ट्रिब्यूनल बनने थे, अगर ट्रिब्यूनल को उनके अंदर जजेस से 90 डेज का एक टाइम पीरियड था, तो जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड। अब बहुत सारे ऐसे सिविल केसेस थे, सिविल जो केसेस होते हैं ये बहुत सारे लोगों के इसमें राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, बड़ी पेचीदगियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली देखना पड़ता है। तो जो एग्जीक्यूटिव हैं उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता या उनकी इतनी ट्रेनिंग नहीं होती कि वो किसी भी सिविल केस को पूरी उसकी एविडेंस को देखकर कोई फैसला कर सकें। वो उजलत में क्या करते हैं, अपेरेंटली चीज़ों को देख के कोई फैसला कर देते हैं। तो जो अदालती इख्तियारात में उनका एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से वो अमल गैर कानूनी हो जाता है। ये एक बड़ी वाज़े उसमें बात है। अब कोई भी जैसे पॉलिटिकल स्कोरिंग की आप बात कर रहे थे या मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक बात तो सुने ना कि बहुत सारे हमारे यहाँ फैसले होते हैं, अवामी सतह पर फैसले होते हैं, यूनियन काउंसिलों में फैसले होते हैं, पंचायत में फैसले होते हैं, मिनटों में फैसले हो जाते हैं, चंद घंटों में फैसले हो जाते हैं, बड़े पेचीदा फैसले होते हैं। वो सोच समझ कर सारी ग्राउंड रियलिटीज़ देखकर फैसले करते हैं। ये तो ऑर्डिनेंस के अंदर आपके देखें वही सारे करैक्टर्स मौजूद हैं जो ज़मीन और प्रॉपर्टी से मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं। पटवारी को भी पता है कि ये ज़मीन हथियाई गई है या नहीं हथियाई, इसका असल मालिक कौन था। अगर वो सारे सबूत ले आते हैं, अगर डीसी के पास वहाँ जो उन्होंने अथॉरिटीज़ बनाई हैं फैसले अगर हो जाते हैं, तो ये गलत कैसे हो गए। उसको अपील करने का भी हक दिया गया था कि ट्रिब्यूनल के अंदर जाना है, अगर वहाँ से भी होता फिर आगे भी वो केस चल सकते थे। पहली बात यह है कहाँ पर टकराव कहाँ पैदा हुआ है। टकराव ये पैदा हुआ है कि जो अदालती इख्तियारात अगर कोई एग्जेक्टिव अज्यूम कर लेगा तो 175 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसको बार करता है। यहाँ पहला टकराव ये है। दूसरा टकराव ये है कि किसी भी वो कोई भी पार्टी, कोई भी बंदा इतना वोकल नहीं होता, कोई बंदा इतना स्मार्ट नहीं होता, कोई बंदा इतना कानून को नहीं समझता, तो वो अपना वकील इंगेज करता है। इसमें वकील के हक से महरूम कर दिया गया, जो एक बुनियादी हक है। एक आदमी अनपढ़ देहाती है, उसको खसरे का, खतूनी का, खाते का, उसको उसकी सिविल लॉ का नहीं पता, तो वो क्या करेगा, वो उसकी टेक्निकलिटी का शिकार हो जाएगा। जब टेक्निकलिटी का शिकार होगा तो उससे उसका राइट छिन जाएगा। मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो अंग्रेज का बनाया हुआ कानून था उसके अंदर उसको मजीद बिल्डअप कर दिया गया, उसको चेंजेस नहीं की गई वक्त के साथ। मैं बाकी कवानीन भी तो अंग्रेज के बनाए हुए। मैं सर आपका पुलिस से लेकर आपके जितने भी लॉज हैं उनके अंदर आप पुराने, सर मैं ये बताता हूँ, सीपीसी देख लें आप। अब कवानीन पे कवानीन बनाना मकसद नहीं होता, कवानीन की अमलदारी मकसद होती है। अब ये सिविल प्रोसीजर अलग है, इसके साथ साथ हमारे पास लैंड रेवेन्यू एक्ट अलग है। जो लेकिन कुंदी साहब नस्लें सारी बर्बाद हो जाती हैं, नस्लों की नस्लें जो हैं इन ज़मीन के केसेस के अंदर, सिविल मैटर्स के अंदर। आप ये भी तो देखें ना, अब अगर इसको रैपिडली अगर सोल्यूशन की तरफ लेकर जा रहे थे तो इसके अंदर जो चीज़ समझने वाली है या समझाने वाली है वो हमें समझाए ना कि असल में कहाँ प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम कहाँ आई है इस पूरे ऑर्डिनेंस को मतलब। प्रॉब्लम ये आई है, प्रॉब्लम ये है कि चौधरी साहब अगर किसी भी एक ज़मीन के बारे में ऑलरेडी किसी के हक में फैसला जात मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक मौजूद हैं, और उनके बावजूद भी एग्जीक्यूशन का सोशल मीडिया का मैं बात करूंगा कि उस पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या जो बात की जा रही है, बहुत सारे लोग जिनको ज़मीनें मिल गई थी 40-40 साल के बाद, तगड़े जो ग्रुप थे माफिया जो उनसे ज़मीनें छीनी गई हैं। अब एक बयानिया जो सामने आ रहा है कि इसमें चूंकि वकला को शरीक नहीं किया गया था, नहीं, और इस वजह से उन्होंने सब ने केस किया है, और इस वजह से ये इस तरह की बातें की जा रही है। गलतुल आम है ये, गलत लेकिन फिर दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि क्या एग्जेक्टिव को नहीं पता कि अगर ऑर्डिनेंस बनेगा तो वो जुडिशरी के मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं। पहली बात ये है कि अगर कोई बंदा 100 बंदे का कातिल क्यों ना हो, उसको सफाई का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये केस कातलों का तो नहीं है ना, ये तो ज़मीन का केस, ज़मीन का केस है ना जी। ज़मीन के केस में मुखालिफ फरीक को नोटिस जाना ज़रूरी है, मुखालिफ फरीक को सुनना ज़रूरी है। अब एक साइड जो है, अगर कोई बंदा रोना धोना शुरू कर दे कि मेरे साथ ये जुल्म हो गया, और आप उसी की बात को सच समझते हुए आप उसके दूसरे पर चढ़ दौड़ेंगे, तो उसका नुकसान ये होगा कि दूसरे का मौक़िफ़ नहीं सुना जाएगा। तो शरीयत के रूह से, इस्लाम के रूह से, आइन के रूह से ये गर्दानी है, रूह गर्दानी है। मैं बताता हूँ, शरीयत की रूह से, कानून की रूह से आपकी यही बात मैं देखता हूँ
हूं, लेकिन मजलूम को अगर इंसाफ नहीं मिलता, ताकीर का शिकार हो जाता है, तो उसका फैसला कौन करेगा? आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यहाँ तो बैठे बैठे आप बोनाफाइडी परचेजर भी होते हैं, बड़े ध्यान से आप कोई जमीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, कल को उस पर पता भी नहीं चलता। बड़ा जबरदस्त सवाल। इस तरह के केस एक आप मुझे आम नौकरी पेशा जो बंदा है, आम जो एक गरीब आदमी है, उसकी जमीन पर कब्जा हो जाता है और वो साल हर साल सारे बच्चों को अपना घर जो है एक तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मर जाता है, खुद भी अदालतों में फैसले नहीं होते। आपको रूट काज देखनी होगी। आप ये एग्जेक्टिव्स हैं जिन्होंने तबाहकारियां की हुई हैं, पटवारी ने, तहसीलदार ने, डीसी ने, ये वो गलत कागजात बनाए होते हैं, इन्होंने ये बनाते हैं, उनकी मंजूरियां देते हैं, गलत इंतकालात चढ़ाते हैं, गलत ट्रांसफर करते हैं। अगर इनकी ट्रांसफर और इनके डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त हों तो कोई दुनिया की कोई ताकत भी नहीं कर सकती। आपकी बात को मैं मान लेता हूं, फर्ज करें, लेकिन अदालत के अंदर जब ये जाते हैं केस, वो उसी पटवारी की फाइल भी आ चुकी होती है, उसी तहसीलदार की रिपोर्ट भी आ चुकी होती है, एसी ने भी लिख के भेजा होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन आपके भी भाई जो हैं वहां पर मौजूद होते हैं। वही केस जब अदालत में पूरे सबूतों के साथ लगा होता है, फिर भी साल हर साल याद रखिए अदालत में जो वकील होता है वो एक पार्टी होता है, उसने अपने पार्टी का दिफा करना होता है, उसने अपने क्लाइंट का दिफा करना होता है, उसका कोई जाती इंटरेस्ट नहीं होता। एक बात तो आप क्लैरिटी के साथ रखें, आप वकीलों को एक अलग से फरीक ना बनाएं। वकील एक पार्टी होता है, वो मुद्दई हो या मुद्दअलह हो, वो कंप्लेनेंट हो या अक्यूज्ड हो, वो एक अपने ही पार्टी का दिफा कर रहा होता है। वो एक काइंड ऑफ वो उसकी जो जितनी गुफ्तगू होती है, जितने आर्गूमेंट्स होते हैं, वो अपने क्लाइंट्स के आर्गूमेंट। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ये जो 90 दिन के कानून के हवाले से, इसको मुअत्तल करने के हवाले से, इससे भी अवाम को जो घर की दहलीज पर इंसाफ मिलने वाली जो बात या नारे लगाए जाते हैं, उसका फिर क्या बनेगा? ये एक कैमोफ्लाज किस्म का धोखा है कि घर की दहलीज के ऊपर एक एग्जेक्टिव अख्तियारात के साथ उनको मिलेगा। ये मजीद पंडोरा बॉक्स खुलेगा, ब्लंडर्स होंगे बड़े बड़े। आप इस कानून को चलने दें 4 दिन, आप देखेंगे इतने ब्लंडर्स हो जाएंगे कि आप वो इरिवर्सिबल होंगे। तो केस अदालतें पकड़े ना, रिवर्सल एक अदालतों पर मजीद बोझ हो जाएगा। जो सिस्टम है उसको सही करें, उसकी मजबूती करें। बोझ कम करने के लिए ये ऑर्डिनेंस नहीं, ये अदालतों का मैं समझता हूं कि एक कवानीन मौजूद हैं, उन कवानीन को सही मानों में इंप्लीमेंट किया जाए। बहुत सारे कवानीन बनाए जाते हैं, लेकिन चंद दिन बाद वो कवानीन फ्रीज कर दिए जाते हैं, वो कवानीन डिसफंक्शन हो जाते हैं, वो बिल्कुल डिफेक्टिव हो जाते हैं, उनका कोई मकसद ही नहीं रह जाता। आप देखें माइनर्स एक्ट और मेजर एक्ट की तादाद देखें पंजाब के अंदर, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। अब आप देखें ना, अदालतों में जब ऐसे केसेस जाते हैं, आप मुझे बताएं, ये कब्जा ग्रुपों से ज़मीनें वापस लेने पर जो इतना ज़्यादा हमारा जो इशू बना है, आप मुझे बताएं लाहौर के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो 80 साल से लोगों के पास थी, उन लोगों के स्टे आर्डर की कोई अहमियत नहीं रही। उनको जो नोटिस मिले वो अदालतों में भी गए हैं, सब कुछ, वो बेचारों के घर तबाह हो गए हैं, ख़त्म कर दिए, निकाल दिए गए हैं। सर्दी में लोग, उनके बच्चे जो हैं ठिठुरे हैं। वो आप सोचें खुद 80 साल 70 साल 60 साल से जिनकी दुकानें थी, घर थे, सब खत्म हो गए। वहाँ तो हमारी अदलिया ने कोई स्टेप नहीं उठाया। पहली बात यह है कि अदलिया का जो 27th अमेंडमेंट आई, उसके बाद पहले 26th अमेंडमेंट आई। अब जो इन अमेंडमेंट्स के बाद अदलिया को सो मोटो का अख्तियारात खत्म कर नहीं, केस की सूरत में भी जाए तो क्या होता है? केस की अब ये स्टे आर्डर तो कौन देता है? स्टे आर्डर अदलिया देती है। अदलिया ने उनको खातर में नहीं लाया जा रहा है। अदलिया ने नोटिफिकेशन कर दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर स्टे का फैसला होगा। अब स्टे का फैसला 15 दिन के अंदर अगर नहीं होता तो आप उस जज के खिलाफ ज़मीनी हकायक ये हैं, जाएं ज़रा अंदरूने लाहौर के अंदर, इसी तरह पंजाब के दूसरे शहरों के अंदर जाएं जहां पर लोगों जो के घर जो हैं, जो दुकानें जो हैं वो मस्मार कर दी गई हैं, किसी का कोई स्टे आर्डर उसका ख्याल नहीं किया गया। उसमें मेरी अर्ज सुने। एक पहली बात जो है कि लैंड एक्विजिशन का जो कानून है वो अलग से कानून है, गवर्नमेंट के पास अख्तियारात मौजूद हैं, वो अंग्रेज़ का बनाया वो कानून आज तक है। गवर्नमेंट किसी वक्त भी किसी से ज़मीन ले सकती है, लैंड एक्वायर कर सकती है, उसके अगेंस्ट वो कंपनसेशन देती है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का, अगर कोई कंपनसेशन गवर्नमेंट नहीं देती तो अदलिया उसके कंपनसेशन लेके देती है। मैंने खुद केसेस किए हैं लैंड एक्विजिशन के। अब लैंड एक्विजिशन का कानून अलग से है। अच्छा, पहली बात यह है कि जब भी अदलिया का लेजिस्लेचर का, मुकन्ना का और ख़ासतौर पर एग्जेक्टिव के, ये ट्राइकॉटमी अगर सही मानों में काम नहीं करेगी, एक ऑर्गन भी सही काम नहीं करेगा तो कोई कानून भी सही मानों में नहीं चल सकता। कानून को नहीं चलने दिया जा सकता क्योंकि कानून में पेचीदगियां होंगी, खामियां होंगी। आखिर ये जो कानून है, जो प्रॉपर्टी एक्ट 2025 है जो ओनरशिप का, तो ये इस एक्ट के जब हॉरिबल नतायज निकलने थे तो भुगतना किसने था? फिर भी अदलिया ने, फिर भी केसेस अदलिया के ऊपर ये पाइल अप होते जाते। तो एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा था कि एक
आईन पाकिस्तान मना करता है कि एग्जेक्टिव अलग से काम करेंगे। ठीक है, और आपने पहले भी फरमाया, मुझे बताएं यहाँ पर सीसीडी के हवाले से बहुत सारे तहफ़्ज़ात आ गए, बहुत सारे केसेस गए हैं, सीसीडी का अदारा भी अलग से बना है, मावराए अदालत जो कत्ल हो रहे हैं, एक ही कहानी है हर बंदे को मारने की या उसके मरने की। मेरी बात सुने, वहां पर हमारे कहाँ गए फैसले? मैं आपको ये कहता हूं, आप अगर इतना सीसीडी को और एग्जेक्टिव को फैसिनेशन के साथ देखते हैं तो आप उनकी एफआईआर देख लें। ड्रग्स की एफआईआर में एक नीला शापर होता है, हाँ जी, उसके अंदर वो बंदा खड़ा होता है, उसके वटक के पैसे होते हैं, और वही एफआईआर की कंटेंट्स पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं। तो बात तो वही है ना, इदारा वहां पर हमारी जो कोर्ट्स की जो रेट है वो तो भी नजर आनी चाहिए ना, कि जब वो रोकते हैं इदारों को। कोर्ट्स अगर उनको छोड़ती हैं बंदों को, तो कोर्ट्स तो गलतियों को देखते हुए छोड़ती है ना। कोर्ट का काम, कोर्ट इम्पार्शियल है, कोर्ट ने इंसाफ करना है, कोर्ट की सिर्फ जुल्म तो नहीं कर सकती ना। अगर किसी एक बंदे को, एक आपने इंफॉर्मेशन बनाई, अब सीसीडी की बात कर रहे हैं आप, सीसीडी की बात कर रहे हैं, कोई भी किसी मुखालिफ को पैसे देकर मरवा सकता है, और इस तरह के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। अब मुझे बताएं, सीसीडी जो काम कर रही है, सीसीडी को मुअत्तल क्यों नहीं किया? सीसीडी को देखिए, मेरी बात सुने, किस अथॉरिटी के साथ अदालत पूछ सकती है ना कि जी बिल्कुल, अदालत जी बिल्कुल। अब केसेस आ रहे हैं, उन लोगों पर पर्चे भी हो रहे हैं जो लोग मावरा अदालत का कत्ल कर रहे हैं और नागुनाह बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, वो अब्यूज ऑफ लॉ करते हैं। अब्यूज ऑफ लॉ क्या है? एक कानून मौजूद है, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है हुकूमत का? अब्यूज ऑफ लॉ क्या है? जब किसी भी एग्जेक्टिव को आप बेतहाशा अख्तियारात दे देंगे तो वो क्या करेगा, उस कानून का गलत इस्तेमाल करेगा, अब्यूज ऑफ लॉ करेगा, अपने पर्सनल गेन के लिए काम करेगा, पॉलिटिकल मोटिवेशन में इस्तेमाल हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे काम हो जाएंगे जो कानून की रूह से गर्दानी होगी। तो उसके लिए शवाहिद होंगे तो अदालत उसके ऊपर एक्शन लेगी ना। एक कानून, अगर सीसीडी का कोई एग्जेक्टिव अख्तियार है तो अदालत एग्जेक्टिव अख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकती। वो आर्टिकल 175 वाज़ेह तौर पर कहता है कि अदलिया कभी भी एग्जेक्टिव में मुदाखलत नहीं करेगी, एग्जेक्टिव कभी अदलिया मुदाखलत नहीं करेगी। अब सर बात सुने, बात मुदाखलत की तो हो ही नहीं रही सर। देखें, मैंने सिर्फ ये सवाल किया कि जब एक हमारा ये 90 दिन का प्रॉपर्टी का जो कानून है, आर्डिनेंस है, जिस तरह हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने फैसला दिया है, इसी तरह गैर कानूनी जो है, जो एक धंधा जो है आप सीसीडी ने शुरू किया हुआ है, कत्लेआम हो रहा है। बहुत सारे, जिस तरह आपने खुद कहा कि मुखालिफ जो है पैसे देकर बंदा इस तरह से पार करा सकता है, तो अदालत में तो रिपोर्ट हो चुके हैं ऐसे बहुत सारे केसेस। बहावलपुर का भी जो एक खातून के 3 बेटे और 2 दामाद जो है, वो इसी तरह सीसीडी ने मुबैना पुलिस मुकाबले में जो मारे हैं, सारा कुछ सबको पता है। तो इस पर सीसीडी के खिलाफ हतमी किस्म का कोई ऐसी बात क्यों नहीं की जाती? सर क्यों नहीं किया जाता? उसमें बात सुने, अदालतें एक्शन लेती हैं, अदालतें उन चीज़ों पे एक्शन लेती हैं जब अदालत में कोई दरख्वास्त गुजार आता है। तो बहुत सारी दरखास्तें हैं। सुने, ये काम किसका? एग्जीक्यूटिव का है। ये असेंबली में जो बैठे हुए जिन्होंने कानून साज लोग जो कानून साजी करते हैं, उनका काम है कि असेंबली में एग्जीक्यूटिव के खिलाफ वो शिकायत लेके आए कि फलां सूबे का आईजी, फलां सूबे का फलां बंदा मावराए कानून काम कर रहे हैं या पॉलिटिकल गेन के लिए काम कर रहे हैं, वहां भी आवाज उठनी चाहिए। नजर नहीं आ रहा ये जो कत्लेआम हो रहा है सीसीडी का, तो ये नजर नहीं आ रहा, ये नजर नहीं आ रहा कि लोगों के घर जो हैं, जो 100 साल से, 80 साल से, 60 साल से सारी जमा पूंजी जो कभी अपने बड़े अमीर कबीर लोग थे, बड़े खुशहाल थे, अब वो गुर्बत का शिकार हो गए। देखिए मेरी बात सुने, पॉलिटिकल गेन के लिए, पॉलिटिकल जो असाइलम के लिए कवानीन बनाए जाते हैं, ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं जिसमें किसी भी पार्टी को शोहरत मिले, और ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं जैसे काम किए जाते हैं। तो आप देख लें, आपने पहले भी ये बातें की कि ठीक है, ये ये नज़र आ गया कि ये पॉलिटिकल जो है गेन करने के लिए, पावर गेन करने के लिए, शोहरत के लिए ये काम कर रहे हैं, या दूसरी तरफ इंसानी हकूक़ या जो हमारे आइनी हकूक़ हैं उनके खिलाफ वर्जियां। अब आइनी हकूक़ की बात करता हूँ। आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन लेंगे उसका प्रोसीजर होगा, कोई भी कानून का जो कोई भी काम होगा उसका प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। और आर्टिकल 10 ये कहता है कि हर एक शख्स को सुना जाएगा, उसको बाकायदा उसको सुने बगैर कोई भी एक्ट नहीं किया जाएगा।